5 साल पुराना केस है। बूंदी के बीबनवा रोड पर रहने वाले अभिषेक शर्मा बूंदी पुलिस लाइन में कांस्टेबल थे। उन्होंने हाल ही में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। साल 2019 के अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में अभिषेक घर आए हुए थे। 28 अगस्त 2019 की शाम अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन रवाना हुए। उन्होंने घर में सभी से यह कहा कि वे पुलिस लाइन ड्यूटी पर जा रहे हैं, रात को घर नहीं आएंगे। अपनी बाइक पर बैठे और घर से निकल गए। इसके बाद अभिषेक की कहीं से कोई खबर नहीं मिली और फिर शुरू होती है राजस्थान पुलिस के एक कमांडो जवान की अंतहीन तलाश। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो आपको हिलाकर रख देगा। कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अभिषेक शर्मा को गायब हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। उसका कोई अता पता नहीं था। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। घर वालों ने पुलिस लाइन में अभिषेक के एक साथी को कॉल लगाया और उससे पूछा। उधर से जो जवाब मिला उससे सबके होश उड़ गए। उस रात अभिषेक ड्यूटी करने पुलिस लाइन में पहुंचा ही नहीं था। वो तो पुलिस लाइन से भी गायब चल रहा था। अब घर वाले अभिषेक को लेकर बेचैन हो गए थे। बावजूद इसके अगले कुछ दिनों तक वो अभिषेक की तलाश करते रहे। हताश होकर 7 दिन बाद बूंदी कोतवाली थाने में पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। डिपार्टमेंट के एक साथी का यूं गायब हो जाना पुलिस को भी परेशान कर रहा था। अभिषेक को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दी। इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस को अभिषेक के मोबाइल की जीपीएस ट्रैकिंग से ये पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले अभिषेक उस रात बाइक लेकर अपने घर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बोली गांव गया था। रात के 12:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले लास्ट लोकेशन भी इसी गांव के एक पुराने और वीरान विजयगढ़ किले की थी। मतलब साफ था कि अभिषेक का मोबाइल यही किले में ही स्विच ऑफ किया गया था। अब भी पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर अभिषेक पुलिस लाइन जाने की जगह इतनी दूर वीरान किले में क्यों गया। पुलिस ने जब अभिषेक के घर वालों से बात की तो पता चला कि अभिषेक उस रात जिस गांव में बाइक लेकर गया था वहीं पास के गांव जरवाड़ा में उसका ससुराल है। हालांकि उन दिनों उसकी अपनी पत्नी दिव्या के साथ अनबन चल रही थी। दोनों ने कोर्ट में तलाक को लेकर एप्लीकेशन भी लगाई हुई थी। दिव्या भी ससुराल छोड़ अपने मायके के गांव में ही रह रही थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस को अंदेशा हुआ कि घरेलू कलह के चलते अभिषेक के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पहले पुलिस को सबूत जुटाने जरूरी थे। यही कारण था कि अब पुलिस ने दिव्या को पूछताछ के लिए बुला लिया। दिव्या से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि साल भर पहले अभिषेक के घर दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा रहने आई थी। इसी दौरान श्यामा और अभिषेक एक दूसरे के करीब आ गए। जीजा साली के संबंधों की भनक जब दिव्या को लगी तो हंगामा हुआ और श्यामा अभिषेक का घर छोड़ वापस अपने गांव लौट गई। इधर अभिषेक और दिव्या के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। यही कारण था कि दिव्या ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी थी। उसने अभिषेक से तलाक लेने की अर्जी भी कोर्ट में लगा दी थी। दिव्या के इन बयानों की पुष्टि अभिषेक की मां ने भी पुलिस के सामने कर दी। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि श्यामा भी बोली गांव की रहने वाली है। अभिषेक का मोबाइल भी यहीं स्विच ऑफ हुआ था। यहाँ के बाद दोबारा स्विच ऑन नहीं हुआ। पुलिस को पड़ताल में ये भी पता चला कि श्यामा का घर विजयगढ़ किले के बिल्कुल पास में ही है। पुलिस के सामने अब बड़ी अजीब और उलझन भरी कहानी थी। पत्नी और साली के तौर पर 2 प्राइम सस्पेक्ट सामने थे। आखिरकार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पुलिस जुटी। इसी बीच काफ़ी टाइम गुजरता जा रहा था। अभिषेक के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। बेटे की तलाश में वो रोजाना पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले 28 अगस्त की रात की अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा की मोबाइल कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल सामने आते ही पुलिस का माथा थनका। इसके बाद तो पुलिस ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए अभिषेक की साली श्यामा और श्यामा के गांव के ही एक युवक नावेद को दबोच लिया। उन्हें थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि उन दोनों ने ही अभिषेक शर्मा का मर्डर किया था। पुलिस ने अभिषेक की पत्नी दिव्या की कॉल डिटेल मंगवाई थी। यही डिटेल आने के बाद पुलिस को पहला सुराग मिला। दरअसल दिव्या और अभिषेक के बीच फ़ोन पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इसके उलट श्यामा के साथ अभिषेक की फ़ोन पर रात और दिन में कई बार लंबी लंबी बातें हो रही थी। 28 अगस्त की शाम में भी श्यामा की अभिषेक से काफ़ी देर तक बात हुई थी। इसके तुरंत बाद ही वो घर से पुलिस लाइन जाने का झूठ कहकर बाइक से किले में आ गया। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि श्यामा और अभिषेक के बीच कुछ सीरियस चल रहा था।
इसी बीच श्यामा के कॉल रिकॉर्ड में पुलिस को एक और हैरान करने वाली जानकारी मिली। श्यामा अपने मोबाइल से अभिषेक से ही नहीं, एक अन्य शख्स के साथ भी बात कर रही थी। दरअसल उस रात बोली के उस वीरान किले विजयगढ़ में अभिषेक के अलावा 2 नंबर एक्टिव थे। उनमें एक नंबर श्यामा का था तो दूसरा इसी शख्स का था। पड़ताल में पता चला कि ये नंबर श्यामा के ही गांव में रहने वाले एक लड़के नावेद का है। अब पुलिस के पास श्यामा और नावेद से पूछताछ के लिए काफ़ी ठोस जानकारी थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस श्यामा और नावेद को थाने में ले आई। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ में दोनों ने अभिषेक के बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया और दोनों की कॉल डिटेल और लोकेशन बताते हुए सख्ती से पूछताछ की तो श्यामा और नावेद के तेवर ढीले पड़ गए। दोनों ने बताया कि उन्होंने मिलकर अभिषेक का 28 अगस्त की आधी रात में ही मर्डर कर दिया था। पुलिस पूछताछ में श्यामा ने बताया कि साल भर पहले वो अपनी फुफेरी बहन दिव्या के ससुराल गई थी। वहीं उसकी अपने जीजा अभिषेक के साथ नज़दीकियाँ हो गई। दिव्या और उसके ससुराल वालों को अभिषेक और श्यामा की नज़दीकियों का पता लग गया था। इसके चलते 20 दिनों बाद श्यामा वहां से वापस अपने गांव आ गई थी। हालांकि इसके बाद भी श्यामा और अभिषेक एक दूसरे से मिलते रहे। श्यामा के अपने गांव में रहने वाले नावेद रंगरेज नाम के एक युवक से भी नज़दीकी थी। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। वहीं अभिषेक श्यामा से 10 साल बड़ा था। वो उसे लेकर सीरियस नहीं थी। श्यामा के कारण अभिषेक और दिव्या के तलाक की नौबत हो गई थी। अभिषेक श्यामा पर लगातार दबाव बना रहा था। धमकियों और हाथ उठाने तक मामला पहुंच चुका था। ऐसे में श्यामा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपनी आपबीती नावेद को बता दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के मर्डर का शातिर प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक ही 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अपने जीजा कांस्टेबल अभिषेक को कॉल लगाया और मिलने के लिए उन्हें अपने गांव बुलाया। श्यामा का फ़ोन आते ही वो तुरंत ही अपनी बाइक लेकर घर पर झूठ बोलकर रवाना हो गया। वहां किले में श्यामा और नावेद ने मिलकर रोड, कुल्हाड़ी और सरियों से वार किए, जिससे कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की मौत हो गई। श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के कपड़े उतारे और उन्हें जंगल में फेंक दिया। अभिषेक का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद वहीं विजयगढ़ के सुनसान किले में फावड़े से गड्ढा खोदा। इसी गड्ढे में अभिषेक की लाश को दफन कर दिया। इसके बाद दोनों वापस अपने अपने घर लौट गए। 12 मार्च 2020 को दोनों हत्या आरोपियों श्यामा और नावेद के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है। तो ये थी कैसे और क्यों अभिषेक शर्मा का मर्डर किया गया, इसका पूरा विवरण। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।